जी, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक ये है कि अगर आपको, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि अगर आपको प्राइवेट इंस्टेंस जो है क्लास के बाहर चाहिए तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या कहा है कि एक्सेसिंग प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लेंथ वेरिएबल क्लास के बाहर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नया मेथड बना लेंगे जो हमें वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रिटर्न करके देगा। तो रिटर्निंग प्राइवेट एट्रीब्यूट्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले वाली जो एग्जांपल है उसमें हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया था, अभी मैं इन प्राइवेट एट्रीब्यूट के रिटर्न करने की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको क्लास के बाहर लेंथ वैल्यू चाहिए तो लेंथ को मैं प्राइवेट होने की वजह से एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा। और वो यहाँ पे ये मैंने मेथड बनाया, ये रिटर्न लेंथ। ठीक है, ये एक मेथड है जिसको जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ये उसकी लेंथ वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए सर, फिर भी हम उसे एक्सेस तो नहीं कर सकते ना प्रॉपर्ली, सिर्फ उसे रिटर्न करवाया जा सकता है। हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं कि एक R1 है, R1 की लेंथ हमने सेट कर ली 10 और 20, विड्थ 20, लेंथ 10। R2 है, उसकी लेंथ है 12, विड्थ है 17। ठीक है, अब यहाँ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि मैन के अंदर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये जो कमेंट में लिखी हुई है R1 डॉट करके लेंथ वैल्यू को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है ये प्राइवेट है और क्लास यहाँ ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, और क्लास के बाहर जो है R1 के साथ डॉट लगा के मैं इस लेंथ प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं दोनों को अगर जो है वो कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो मुझे लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो फिर उसके लिए हम जो है वो मेथड बना लेंगे। तो हमने बजाय इसके कि लेंथ प्रॉपर्टी को एक्सेस करें, हमने एक फंक्शन बना लिया रिटर्न लेंथ का, जो किसके साथ कॉल हो रहा है, R1 के साथ। तो जब ये R1 के साथ लेंथ रिटर्न का फंक्शन कॉल होगा कि ये क्या रिटर्न करेगा, लेंथ, और ये लेंथ भी किसकी होगी, R1 की। टाइप क्या आ जाएगी इसकी, इंट आ जाएगी। तो होगा ये कि जब हम यहाँ कॉल करेंगे R1 डॉट रिटर्न लेंथ, तो R1 की जो भी लेंथ है जो कि यहाँ पे 10 है वो रिटर्न होगी और यहाँ इफ़ के अंदर आ जाएगी, इस सारे की जगह आ जाएगा 10। और 10 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, R2 की लेंथ के साथ, और वो है 12। 10 इज़ ग्रेटर देन 12, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम आ जाएंगे एल्स पे, और एल्स में मैं ये कह रहा हूँ कि R2 को शो कर लो। तो R2 को जब आप शो करेंगे तो जिसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आउटपुट में आएगा कि रेक्टेंगल विथ ग्रेटर लेंथ इज़ 12, 17। और ये जो मैसेज है ना, रेक्टेंगल विथ ग्रेटर लेंथ इज़, ये मैंने यहाँ शुरू में प्रिंट किया हुआ। अगर R1 की लेंथ ज़्यादा होगी तो R1 शो होगा, अदरवाइज जो है वो क्या होगा, R2 जो है वो शो होगा। ठीक है, क्लियर है? सर, इसमें तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें शो हो रही हैं, तो अगर हमने सिर्फ लेंथ को ही शो करना हो तो उसके लिए फिर फंक्शन बना लेंगे, एक और बना लेना, जो भी आपको रिक्वायर्ड फंक्शन है आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं उस हिसाब से फंक्शन बना लेंगे। जी, ठीक है। बाकियों को भी आवाज़ आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है बाकियों को? सर ये जो रिटर्न लेंथ का ये, जी, सर रिटर्न लेंथ का एक दफा वापस से जो फंक्शन लाया है वो सामने दिखाइएगा। अच्छा जी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्राइवेट एट्रीब्यूट क्लास के बाहर चाहिए, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर आपको क्लास के बाहर रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे कि उस फंक्शन के थ्रू कोई एक फंक्शन बना लें जो उस वैल्यू को रिटर्न करे, और उस फंक्शन को जहाँ पे वैल्यू आपको चाहिए वहाँ आप कॉल कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा लेसन था आज का।